पाया, मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया यीशु पाया, बच्चों के रुदन में पाया, भूखों की अगन में पाया, मैं ढूंढता मैं खोजता उनमें यीशु को पाता, मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया यीशु पाया, मैंने बालक यीशु पाया, मैंने पाया यीशु पाया। अबोध बच्चे क्रिस्त के लिए तलवार की घाट उतारे गए। वे निष्कलंक मेमने का अनुसरण कर निरंतर जयनाद करते हैं, प्रभु की जय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, क्रिस्त जयंती की उस हर्षोल्लास में हम समय बिता रहे हैं। इन दिनों विशेष रूप में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन का उस खुशी का अनुभव हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में कर रहे हैं। पिता ईश्वर को धन्यवाद दे इस मिसा बलिदान के द्वारा कि प्रभु ईसा मसीह को पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें प्रदान करने के लिए। आज माता कलीसिया निर्दोष शहीद बच्चों का पर्व मना रही हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि राजा हेरोद प्रभु ईसा मसीह को मार डालने के लिए, जब उनको पता नहीं था ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, कौन वह राजा हैं, तब उन्होंने बेथलेहम और आसपास के नगरी के 2 साल और उनसे कम उम्र वाले बच्चों को मार डाला या मरवा डाला। और इस प्रकार माता कलीसिया उन निष्कलंक बच्चों को आदर सम्मान करती हैं और ए पर्व के द्वारा माता कलीसिया हम लोगों से ये बताना चाहती हैं कि बचपन में हमें जो निष्कलंकता, निर्मलता प्राप्त हुई, उसी को बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। ईश्वर की दृष्टि में निष्कलंक और निर्दोष रहकर हम जीवन बिताएं। आइए हम इस निवेदन ये मिसा बलिदान में अर्पित करते हुए इस मिसा बलिदान में भाग ले। हमारे पापों को स्वीकार करते हुए अपने आप को पवित्र करें। इसलिए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं चरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। आए हैं चरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पापर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अबोध बच्चों ने मुंह से नहीं बल्कि मृत्यु से तेरा जय घोष किया। जिस विश्वास को हम मुंह से स्वीकार करते हैं, हम उसके अनुसार आचरण भी करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो, ताकि पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5, अध्याय 2 पद संख्या 2। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं, किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु
यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। किंतु यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे अपराध के लिए प्रायश्चित किया और न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सेना स्वर्ग से उतर के मीठा भजन क्यों गाती है, इसलिए इतनी खुशी से यह स्तुति गान सुनाती है। जय प्रभु ऊंचाइयों में, प्रभु ऊंचाइयों में। त्राण करता स्वर्ग से उतर के बैतलहम में पैदा हुआ, इसलिए दूर से न मिल के यूं गाती है उसकी दया। जय प्रभु ऊंचाइयों में, प्रभु ऊंचाइयों में। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत
यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालों को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वही रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण बिलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे हमने सुसमाचार में सुना कि किस प्रकार राजा हेरोद बेथलेहम और उसके आसपास के नगर के 2 साल के बच्चे और उससे भी कम उम्र वाले बच्चों को मरवा डाला। 10 नियमों के अनुसार उसमें से 5वां नियम, हत्या मत करो। हत्या करना पाप है, और मैं कहूँगा निर्दोष बच्चों का हत्या करना, मासूम बच्चों का हत्या करना, 2 साल के कम वाले बच्चों को मार डालना, उससे भी गंभीर घोर पाप है। और हेरोद ने एक घोर पाप किया। प्यारे विश्वासियों, एक तरफ से कलीसिया इन सारे बच्चों को सम्मानित करती हैं कि एक तरफ से देखा जाए कि इन सारे बच्चे प्रभु ईसा मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, अपना रक्त बहाया है। ये बच्चे उनके कोमलता में, निर्मलता में निर्दोष रहकर अपने जीवन को यीशु मसीह को बचाने के लिए, यीशु मसीह के खातिर समर्पित किया है। और इसलिए वे स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ हैं, मेमने के साथ हैं और अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्यारे विश्वासियों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में निष्कलंक, निर्दोष बनाए रखना है। जिस प्रकार बार बार हम पढ़ते हैं अलग अलग पत्रों में, जैसे कि थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:13, अध्याय 5:23 कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय आप लोग निष्कलंक, निर्दोष रहें, ताकि हम उस
यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो पाए। जब हम देखा जाता है जिस प्रकार हेरोद ने ये क्रूर कार्य किया, उसी प्रकार आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में हो रहा है। जैसे कि कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा किस प्रकार सीरिया में कुछ लोग मासूम बच्चों को गोली मारकर हत्या करते हुए, और हम लोगों ने देखा पाकिस्तान में पेशावर में, वहाँ पर किस प्रकार कुछ युवक आकर स्कूल के बच्चों पर गोली मारकर लगभग 150 बच्चों को मार डाला और बहुत संख्या में बच्चों को घायल किया। और हम लोग सोचते होंगे ये सब कुछ दूसरे लोगों ने किया है, हम लोग इस प्रकार का काम नहीं किए हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे परिवारों में पति पत्नी के बीच में गर्भपात करना, अबॉर्शन करना एक कॉमन फैक्टर बन गया है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों बच्चों का मां के गर्भ में ही उनका वध किया जा रहा है, वध किया है और वध किया जा रहा है। शायद आपके पारिवारिक जीवन में भी शायद आप किए होंगे, और यह सब ईश्वर की दृष्टि में गंभीर अपराध है। इसके लिए हम लोगों को पश्चाताप का उत्तम फल उत्पन्न करना है। अगर हम इस प्रकार के काम किए हैं तो हम पश्चाताप करें और प्रभु से अनुनय विनय करें कि प्रभु हमें आज के इन बच्चों के समान हमें निर्मल बना, दोष मुक्त कर, शुद्ध कर। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु ईसा मसीह के खून पर हम लोगों को शुद्ध करने का सामर्थ्य है, ताकत है। इब्रानी के नाम पत्र में अध्याय 9 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, हमारे अंतःकरण को पापों से शुद्ध करने के लिए प्रभु ईसा मसीह के खून में शक्ति सामर्थ्य है। प्रभु ईसा मसीह ने बार बार हम लोग से कहा, अगर हमें स्वर्गराज में प्रवेश करना है, हमें बच्चों के समान बनना है। संत मत्ती का सुसमाचार 18 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं। तो खोया हुआ उस निष्कलंकता, निर्मलता, वो सब हम प्रभु के पास जाकर उसको हम वापस पाएं। पुनः हम बच्चों के समान एक दिल प्रभु की कृपा से प्राप्त करें और अपना जीवन व्यतीत करें। ईश्वर प्रचुर मात्रा में आपको, आपके परिवारजनों को अनुग्रह प्रदान करे और ये निर्मल बच्चे सब आपके लिए दुआ कर सके। जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे
प्रेम भरे दान, नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के दान ग्रहण कर और हमें पवित्र बना दे। तू चाहता है कि तेरा यह संस्कार उन्हें भी मुक्ति प्रदान करे जो तुझे नहीं जान सके हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को आनंद गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सौभाग्यता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और यीशु माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ, नन्हे शहीदों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग राही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी इन मासूम बच्चों के समान हम भी निर्मल रहें, निर्दोष रहें, पवित्र रहें, निष्कलंक रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को हमारे परिवारों में शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का निष्कलंक निर्दोष मेमना प्रभु ईसा मसीह जो हमारे सारे पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम तेरे उन संतों का पर्व मना रहे हैं जो तेरे पुत्र में अपना विश्वास मुंह से तो नहीं प्रकट कर पाए, परंतु तेरी दिव्य कृपा से शक्ति पाकर उन्होंने शहीदों का मुकुट प्राप्त किया। हमारी प्रार्थना है कि तू इस पुनीत अवसर पर तेरे इन पवित्र उपहारों को ग्रहण करने वाले भक्तों को मुक्ति की प्रचुर कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले यीशु के नाम पर निष्कलंक जीवन व्यतीत करें। ईश्वर को धन्यवाद। को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया। देखो चरनी में चमका सितारा, आया चरनी में तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी